हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहना ये चाह रहा है कि अगर मान लिया जाए लेट x1 x2 अप टू xn बी रैंडम सैंपल। अगर x1 x2 जो है अचानक से कुछ सैंपल ले लिए जाएं फ्रॉम द पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन से यानी किसी जनसंख्या से, विद कंटिन्यू डेंसिटी, जिनका जो डेंसिटी फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो। शो दैट, तब आपको सिद्ध करना है एक वेरिएबल y इज इक्वल टू जो मिनिमम है x1 x2 अप टू xn का, यानी ये जो अंदर वेरिएबल्स लिखे हुए हैं उन सब में सबसे छोटा वेरिएबल है y1 इज एक्सपोनेंशियल। ये जो मिनिमम वेरिएबल है यहाँ से जो निकल करके आएगा वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद पैरामीटर एन लैम्बडा, जिसके लिए पैरामीटर एन लैम्बडा है। इफ़ एंड ओनली इफ एक्स आई इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर लैम्बडा, यदि और केवल यदि एक्स आई एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड हो विद पैरामीटर लैम्बडा। क्वेश्चन मेरा ये है, शॉर्ट एंड स्वीट में ये कहना चाह रहा है कि x1 x2 अप टू xn जो है वो सैंपल लिए गए हैं जिनके जो डेंसिटी फंक्शन है वो कंटिन्यूस डेंसिटी फंक्शन है। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेनली कि y1 जो है जो मिनिमम है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद द पैरामीटर एन लैम्बडा। अगर एक्स आई एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड हो विद पैरामीटर लैम्बडा। एक चीज़ मानते हुए चलूँगा, दूसरी का प्रूफ दूंगा, दूसरी मानते हुए चलूँगा, पहले का प्रूफ दूंगा। ओके, स्टार्टिंग में मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि ये जो एक्स आई है यानी पर्टिकुलर जो x1 है, एक्स आई इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर लैम्बडा। तो मैं सिद्ध करूँगा कि y1 इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर एन लैम्बडा। फिर इसका रिवर्स करूँगा, ये मानते हुए चलूँगा एक्स आई को डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रूफ करूँगा। ओके, चलो एक चीज़ मान लेता हूँ, दूसरी का प्रूफ लेकर के चलूँगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट मैंने क्या मान लिया कि सपोज दैट ये जो मेरा एक्स आई है इज आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियल वेरिएबल। ओके, आईआईडी की फुल फॉर्म आप जानते हो, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड या आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटेड, आप कैसे भी समझ सकते हो, दोनों का मतलब सेम निकलता है। ओके यानी जो ये एक्स आई वेरिएबल है यानी इसके अंदर x1 x2 अप टू xn जितने भी वेरिएबल हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब ये है कि सबका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो सेम है। ओके, मैंने यही माना है कि सपोज दैट एक्स आई जो है वो आई आई डी इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देन वी वांट टू, ओके पहले इसको लिख दूँ मैं, एक्सपोनेंशियल वेरिएबल है विद पैरामीटर भी मान लो इसका, विद पैरामीटर लैम्बडा। then we want to prove that then we want to show that, क्या सिद्ध करना है अगर ये माना है हमने, शो दैट y1 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मीन ऑफ x1 कोमा x2 एंड सोन xn। क्या है भाई, इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर एन लैम्बडा, विद पैरामीटर एन लैम्बडा। ये मेरा टारगेट है, ये मेरे को दिखाना है। ओके, नाउ एक्स आई 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 डी एक्सपोनेंशियल वेरिएबल है, सो दैट नाउ एफ ऑफ एक्स जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स आई जो आई आई डी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है कितना होता है, वो ये होता है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लैम्बडा इंटू ई की पावर माइनस के लैम्बडा एक्स। यही तो होता है ना, एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही होता है। नाउ
ये तो फार्मूला होता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर कहीं ना कहीं स्टैटिक्स में पढ़ा होगा। नाउ अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात करता हूँ, डेफिनेशन लगा रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा भाई? डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, अगर आपको डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है और आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपको भी पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन के अंदर ये रिलेशन होता है d/dx एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफरेंशिएट अगर कर दिया जाए तो डेंसिटी फंक्शन आता है, और अगर मान लिया डेंसिटी फंक्शन दिया है इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकलता है। ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के अंदर कहीं ना कहीं आपने संबंध पढ़ा होगा। मेरे पास वेरिएबल एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जाहिर सी बात है मैंने उसका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन लिया, मेरे को निकालना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बराबर जो होगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर x तक। ओके, मैंने वेरिएबल लिमिट x ले ली और इसको ले लूँगा मैं एफ ऑफ u इंटू डी यू। आप चाहो तो 0 to u लिमिट ले करके एफ एक्स इंटू डी एक्स भी कर सकते हो, एक ही बात है। ओके, मैंने सिर्फ वेरिएबल चेंज किया है। देखो बेटा, और ये स्मॉल है, कभी आप इसको कैपिटल समझ लो, ये डेंसिटी फंक्शन है। नाउ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? लैम्बडा इंटू ई की पावर माइनस के लैम्बडा एक्स है, तो एफ ऑफ यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी लैम्बडा इंटू ई की पावर माइनस के लैम्बडा यू। आप भी समझते हो ये डेंसिटी फंक्शन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन, कितना होगा भाई? इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर x तक, और ये होगा लैम्बडा इंटू ई की पावर माइनस के लैम्बडा यू इंटू डी यू बराबर, एक डेफिनेशन और भी होती है इसकी, डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू x, जो मैं आपको बता रहा था, अर्थात दिस इज फिक्स फार्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, जो मैंने ऑर्डर ऑफ स्टैटिक्स के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन लगाई थी, जो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, वो ये है प्रोबेबिलिटी x लेस देन और इक्वल टू x। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन होती है, बेसिक फार्मूला होता है। ये लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात है। मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, आपको भी पता है, तो ये जो कैपिटल एफ एक्स निकल कर के आएगा, कितना निकलेगा भाई? ये निकल कर के आएगा माई लैम्बडा तो है ही है, इसको इंटीग्रेट किया ई की पावर माइनस के लैम्बडा यू अपॉन माइनस के लैम्बडा, लिमिट मेरे पास 0 से x है। जब मैं इसके लिमिट रख करके इसको हल करूँगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँगा, तो यहाँ से लैम्बडा से तो लैम्बडा ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस निकला, अपर लिमिट ई की पावर कितना भाई? माइनस के लैम्बडा एक्स माइनस ई की पावर कितना? 0, और आप जानते हो ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। फाइनली निकल कर के आएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के लैम्बडा एक्स, निकल गया ना। अब यहाँ से आगे चलते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू निकल कर के आई, कैपिटल एफ एक्स जो मेरे पास निकला वो निकल कर के आया 1 माइनस ई की पावर माइनस के लैम्बडा एक्स। ओके, अब मेरे को दिखाना है, देखो आप, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की बात है, मेरे को क्या शो करना है कि ये जो है y1 इज इक्वल टू जो मिनिमम है ये एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नाउ मैं y1 उठा रहा हूँ, अब देखो बेटा, नाउ फॉर y1 इज इक्वल टू जो कि मिनिमम है, मीन है x1 कोमा x2 कोमा x3 एंड सो ऑन xn का, और ये सारे के सारे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके लिए मेरे पास जो फार्मूला होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फार्मूला लगा रहा हूँ। सपोज दैट g ऑफ y1 ले लो, आप फंक्शन कुछ भी मान सकते हो, g ऑफ y1 ले लो, g ऑफ x1 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर फार्मूला क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का? प्रोबेबिलिटी yi लेस देन और इक्वल टू y, अरे यही तो था सेम जो ये है, x लेस देन इक्वल टू x, yi लेस देन इक्वल टू y। ओके, y1 लेना चाहते हो तो y1 ले लो यार, यहाँ y1 लिया है तो y1 ले लो, ये लो हटा दो इसको। इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बाई ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, कितना होता है फार्मूला? ये होता है बेटा 1 माइनस
1 माइनस एफ ऑफ वाई की टोटल पावर n, यही होता है ना। ये फार्मूला कहाँ से निकला? बाई सिंगल ऑर्डर स्टैटिक्स। मैं पूरा रेफरेंस दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, प्रूफ दे चुका हूँ लास्ट लेक्चर में इसका। बाई सिंगल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, उसका फिक्स फार्मूला है बेटा ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने का। कभी आप ये कहोगे सर ने कहाँ से लिख दिया है। ओके, अब वैल्यू डालो भाई आप। जी वाई वन की वैल्यू निकल करके आएगी 1 माइनस, ओके ब्रैकेट लगा, 1 माइनस एफ ऑफ वाई। जब एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ वाई कितना हो जाएगा भाई? 1 माइनस ई की पावर माइनस के लैम्बडा वाई। यही तो फर्क पड़ेगा। एक्स को वाई से रिप्लेस कर दूंगा मैं। 1 माइनस कितना निकला? 1 माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस के लैम्बडा वाई, ओके। और इसकी टोटल पावर कितनी? n। जब आप इसको सॉल्व करोगे कि इसमें से 1 खत्म हो जाएगा, बराबर कितना निकला? 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा एन वाई। क्लियर? समझ आती है मेरी बात? ये निकल चुका। इसका मतलब क्या निकलता है? जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये निकला, अब यहाँ से आगे से देखो बेटा, जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये निकल करके आया, ओके, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कितना निकल गया? जी वाई वन जो निकल करके आया वो ये निकला 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्बडा एन वाई। आपको चाहिए डेंसिटी फंक्शन, आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, ओके। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे डी ओवर डी वाई करो यहाँ से, जी वाई वन इज इक्वल टू डी ओवर डी वाई, ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के लैम्बडा एन वाई। कितना निकल करके आएगा भाई? ज़रा गौर करना आप इस चीज़ में। ये हो जाएगा, ये इधर डेंसिटी फंक्शन निकलेगा, इससे डेंसिटी फंक्शन निकल करके आएगा, कितना निकलेगा भाई? ये होगा यहाँ से एन लैम्बडा इंटू ई की पावर माइनस एन लैम्बडा वाई, ओके। अब देखो बेटा, जो मैं आपको बेसिक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था ये निकल गया ना। ये डेंसिटी फंक्शन निकला, डेंसिटी फंक्शन निकला एफ ऑफ वाई का। अब देखो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक कंसेप्ट था क्या था भाई? देखो यहाँ से सुनना, जो डेंसिटी फंक्शन था वो कितना था? लैम्बडा इंटू ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, यही था ना। अगर आपको नजर नहीं आ रहा, आप यहाँ से देखो, डेंसिटी फंक्शन कितना था? लैम्बडा इंटू ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स, ओके। और जो लैम्बडा था वो पैरामीटर था। जब मैंने इसका डेंसिटी फंक्शन नोट किया एन लैम्बडा इंटू ई की पावर माइनस एन लैम्बडा वाई, तो इसका मतलब क्या निकल करके आया? दिस इज, ये क्या निकला? दिस इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूशन, बात एक ही है। विद पैरामीटर कितना है इसका भाई? पैरामीटर एन लैम्बडा। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है लैम्बडा इंटू ई की पावर माइनस के लैम्बडा एक्स, ओके। जो यहाँ क्वांटिटी होती है वही बाहर होती है, दोनों की दोनों सेम है, तो पैरामीटर तो एन लैम्बडा हुआ। रिवर्स चलते हैं, कन्वर्सली सपोज दैट, उल्टा चलते हैं भाई। अब की बार मेरे को क्या दिखाना है कि अगर ये जो है y1 जो है ये एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद द पैरामीटर एन लैम्बडा, तब मेरे को शो करना है कि xi जो है एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद पैरामीटर लैम्बडा। देखो आप, अब की बात ये मानते हुए चलूँगा और इसका प्रूफ दूंगा। देखो पहले मैंने जो है ये मानते हुए चला था, ये मानते हुए चला था, एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हुए चला था, और मेरे को दिखाना था कि xi इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर एन लैम्बडा, और एन लैम्बडा पे ही मैं पहुंच चुका। आपकी बात रिवर्स करूंगा मैं क्या मानूंगा कि कन्वर्सली सपोज दैट, उल्टा सपोज करूंगा कि सपोज दैट क्या सपोज किया मैंने, ये जो मेरा y1 है, y1 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ये जो x1 x2 अप टू xn है, ओके, इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फॉलो एक्सपोनेंशियल एन लैम्बडा। देन वी वांट टू प्रूव दैट, अब मेरे को सिद्ध क्या करना है, देन वी वांट टू प्रूव दैट
प्रूव दैट जो एक्स आई है वो फॉलो है एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, यानी जो एक्स आई है पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर लैम्बडा। इसका मतलब ये है, यहाँ ये जो मैंने फॉलो का निशान लगाया है कि y1 जो मिनिमम है y1 y2 अप टू yn में, ये जो है ये फॉलो करते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर एन लैम्बडा। ओके, ये तो अब की बार मेरे को गिवन है, सपोज कर लिया मैंने। अब मेरे को प्रूफ करना है कि इसमें से पर्टिकुलर एक एक्स आई अगर मैं उठा लूँ तो वो जो है वो भी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन उसका जो पैरामीटर है वो सिर्फ लैम्बडा है। चलो देखते हैं प्रूफ भाई। डेफिनेशन लगाई मैंने इसके ऊपर। नाउ ये दिया हुआ है, इसके ऊपर डेफिनेशन लगाई मैंने। प्रोबेबिलिटी वाई, आई लेना चाहते हो आई ले लो, वन लेना चाहते हो वन ले लो, लेस देन और इक्वल टू वाई के। क्लियर? बराबर इसकी जो डेफिनेशन थी अभी निकल करके कितना आया था, आपके सामने रखा हुआ ये निकला था। ये देखो ना बेटा, जो अभी निकाला था मैंने कितना निकला था, ये देखो आप, अगर आपको डाउट लग रहा है ये देखो 1 माइनस ई की पावर एन लैम्बडा, ये जी वाई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाला था ना। इसके लिए मैंने जी वाई 1 मानते हुए चला था, या जी वाई आई मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इसको 1 रहने दो, कितना निकला था 1 माइनस ई की पावर माइनस एन लैम्बडा वाई, यही था ना। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी y1 ग्रेटर देन और इक्वल टू y बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 या yi ग्रेटर देन और इक्वल टू y। मैंने इसके ऊपर ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ मैं, वन लेकर के चल रहा हूँ। आई की आदत सी बनी हुई है साली है। प्रोबेबिलिटी y1 ग्रेटर देन और इक्वल टू y बराबर 1 माइनस लेस देन और इक्वल टू की वैल्यू डाली 1 माइनस ई की पावर एन लैम्बडा वाई बराबर निकला ई की पावर माइनस एन लैम्बडा वाई। क्लियर? अब यहाँ से आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन के अंदर मेरे को साफ साफ दिया हुआ है। नाउ y1 इज इक्वल टू, ये y आई नहीं है बेटा, y1 है। y1 इज इक्वल टू मीन ऑफ x1 कोमा x2 अप टू xn। इसका मतलब क्या निकलता है, क्योंकि ये जो x1 x2 है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, xi जो है वो इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो इसका मतलब ये निकलता है बेटा, यहाँ से ये अगर y1 ये है तो ये वैल्यू जब मैं यहाँ डालूँगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब निकल करके आएगा, मैंने यहाँ वैल्यू डाली, ये हुआ मेरे पास मिन MIN मिनिमम ऑफ x1 x2 अप टू xn ग्रेटर देन और इक्वल टू y के। क्लियर? और ये जो बराबर चल रहा है ई की पावर माइनस एन लैम्बडा वाई के। अब यहाँ से देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी मैंने इसकी वैल्यू डाली है, यहाँ मैंने वैल्यू डाली है, इसके अंदर ये तो जो का तू है। अब ये जब आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जाहिर सी बात है सारे गुणा में पहुँच जाएंगे। इसका मतलब निकल करके आता है प्रोबेबिलिटी x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 ग्रेटर देन और इक्वल टू y एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ xn ग्रेटर देन और इक्वल टू y। क्यों मैं फिर कह रहा हूँ x1 x2 अप टू xn इंडिपेंडेंटली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस एन लैम्बडा वाई। क्लियर? ये मिनिमम की वजह से ये गुणा में नहीं पहुँचे, IID होने की वजह से गुणा में पहुँचे। अब मैं इनकी इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं ये लिख सकता हूँ सारी को, पाई आई बराबर 1 से लेकर n तक प्रोबेबिलिटी xi ग्रेटर देन और इक्वल टू y बराबर ई की पावर माइनस एन लैम्बडा वाई। क्लियर? इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, सारी प्रोबेबिलिटी है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि xi जो है वो IID है, तो इसको लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ xi ग्रेटर देन और इक्वल टू y की पावर n। क्यों? सारी प्रोबेबिलिटी सेम है, xi क्या है, आइडेंटिकल है,
और आइडेंटिकल का मतलब एक ही टाइप का है, बिल्कुल सेम है। इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होने की वजह से मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा है। आइडेंटिकल बोले तो एक तरह का होने की वजह से सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। बराबर कितना निकला, e की पावर माइनस के n लैम्बडा भाई। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है भाई, जरा इसका देखो आप, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो कितना होता है, ओके। जाहिर सी बात है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई बराबर e की पावर माइनस के एन वाई। पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी भाई। अब देखो ना कैसे, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ e की पावर, अगर 1 2 3 अप टू करूँ मैं, माइनस के वाई इंटू एंड सो ऑन करके, ओके। अगर आप कि ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट एन कैंसिल बिल्कुल कट जाएगा, क्लियर। और अगर इसको मैं दोबारा ये लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी एक्स आई लेस देन और इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ये तो फार्मूला होता है भाई, बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस के एन वाई। मतलब क्या निकला, एक्स आई किसको फॉलो कर रहा है, एक्स आई फॉलो एक्सपोनेंशियल लैम्बडा। आपके सामने है, देख लो आप, यहाँ एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए की पावर माइनस के एन लैम्बडा, सॉरी लैम्बडा वाई हो जाएगा। और इसका फार्मूला डायरेक्ट अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन से, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होता है। मैंने 1 ये किया, और इसका मतलब ये निकलता है कि एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से जैसे ही डेंसिटी फंक्शन निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट करो, आपके पास निकल करके आएगा e की पावर लैम्बडा वाई, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर, यही मेरे को प्रूफ करना था। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर आपका डाउट प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। ओके, बाय।